नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलिकाल में जो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है ना, वो है परमात्मा के नाम का सुमिरन, नाम जप। जितना हो सके उतना भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए, चाहे रोटी बनाते समय या बर्तन धोते समय या खेत की सिंचाई करते समय। दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपते रहिए। कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक कमाई तो होगी, नाम जप की कमाई। दुनिया का सारा साम्राज्य बना बना के इकट्ठा कर करके आप रखे हैं ना, साथ जाने वाला नहीं है, ना आपके ना हमारे। और ये गलतफहमी बहुत दूर तक, बहुत दिन तक भेजे में, बुद्धि में भरी रहती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ हम भी इकट्ठा कर लेंगे, फिर लेके सीधे जाएंगे स्वर्ग लोग। वहां किसी का जाता नहीं है। मेहनत करता है पिता और मौज करता है पुत्र। हम तो कहते हैं अपने बच्चे को सिर्फ शिक्षा दीजिए। शिक्षा देने के लिए घर बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, ठेला पे सामान बेचना पड़े, अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए सब कुछ कीजिए। लेकिन ये सोचिए कि इतना कमा ले कि हमारा लड़का होकर लड़का भी एकदम सुखी रहे। ये समझदारी नहीं है। ये तो ठीक ऐसे ही है कि भरोसा ही नहीं अपने नस्ल पे। हम जिसको जन्माए वो काबिल है, काबिल नहीं इसलिए उसके लिए और उसके बच्चे के लिए इकट्ठा करके मरेंगे हम। अपने बच्चे को शिक्षित कर दीजिए, और यदि आपने घर बना के उसको दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है? जितना पैसा कमा के दबा के रखे हैं सब तीर्थ यात्रा में खर्च करिए, ठीक है? कथा सुनने में खर्च करिए, कहीं कोई दीन दुखी है उसकी मदद करने में खर्च करिए, कहीं कोई धर्म कार्य हो रहा है उसमें मदद करने के लिए खर्च करिए। हम लोग का स्वभाव बहुत उल्टा है। 50,000 60,000 पेंशन पाएंगे, लेकिन जब पंडित जी से पूजा कराने बैठेंगे तो लगेगा कहाँ के कंजूस आदमी, कहाँ के गरीब आदमी, बस 1-1 रुपया 2-2 रुपया 100-100 रुपया 50-50 रुपया चढ़ाएंगे और बाकी सब बचा के रखेंगे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि निकम्मा है, खुद तो कर नहीं पाएगा। तो पिताजी की बची हुई धनराशि पे पूरी जिंदगी जिएगा। अभी सुन के लोगों को चुभ रहा होगा। हम सबके लिए कह रहे हैं, ये जो धर्म कार्य में हम खर्च करते हैं ना, उसे 2 चीज होता है। एक तो हमारा सन्मार्ग जो है उत्तम होता है, और दूसरा यश बढ़ता है। यश, अच्छा कार्य करने वाले को दुनिया जानती है, और मोटरी भर पैसा दबा के मर गए कोई नहीं जाना। पहले के राजा महाराजा देखिए क्यों धर्मशाला बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, स्कूल बनाते थे। क्यों? क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो जाना जाएगा, फलाने राजा फलाने सेठ ने यह बनाया था। और करोड़ों रुपए हैं आपके पास, आपने कुछ समाज को दिया नहीं तो कौन जानेगा? आपके पास करोड़ रुपए नहीं, कोई बात नहीं, अरे 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, कोई मंदिर ऐसा दिखे आसपास जहां पंखा नहीं लगा है तो 1,500 रुपए का पंखा आता है, जाइए वो में अपन नाम लिखवा के टांग दीजिए। उसके 2 फायदे होंगे, कोई आएगा श्रद्धालु तो उसको हवा मिलेगा, चला के बैठ के ध्यान करेगा, और दूसरा देखेगा कौन लगवाया पंखा। हाँ, स्वार्थ से ही कुछ अच्छा काम कर लीजिए, कोनो बहाने कुछ अच्छा काम होना चाहिए। कलिकाल में भगवान का नाम सुमिरन सबसे प्रभावशाली साधन है। तो जब भी आपको समय मिले भगवान के नाम का सुमिरन करते रहिए। जरूरी नहीं है कि माला लेके बैठे रहे सब काम धाम छोड़ के। जो हमारा कार्य जरूरी कार्य है उसको करते हुए भी मन में सुमिरन करते रह सकते हैं। आप कहेंगे दुद्दू काम एक बार में कैसे होगा? करना भी नहीं चाहिए।
एक काम एक समय करना चाहिए पूरा मन लगा के। लेकिन हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं, फोन आया है कान में दबा हुआ, अम्मा कैसी हैं आप, रोटी बेल रही हैं, सब्जी काट रही हैं, हाथ नहीं कट रहा है, कचर 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 सब आलू को भी काट दिया, फोन पे बतिया रहे हैं। एक समय में हम दो काम कर लेते हैं ना। तो उसी तरह सब्जी उब्जी काटिए, बर्तन धोइए, झाड़ू पोछा करिए, कुदाल उदाल चलाइए, लेकिन भीतर ही भीतर भगवान का सुमिरन करते रहिए। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस। चाहे जिस प्रकार से आप भगवान का नाम सुमिरन करें, मन से बेमन से, उसका परिणाम उत्तम ही हमारे जीवन में होगा। ठंडी का महीना अभी अभी बीता है, अब जानबूझ के आग से सेक खाइए या अनजाने में खाइए। जैसे सेक लगेगा ना, वो जो शरीर का स्किन है, चाम है, हाँ, वो सेक अपना असर दिखा देगा। ज्यादा सेक लग गया तो झुलस भी जाएगा। जैसे अग्नि का ताप जाने अनजाने में जैसे स्पर्श होता है, वो असर दिखाता है, उसी तरह परमात्मा के नाम का सुमिरन है। जब हम जीवन में भगवान का सुमिरन करते रहते हैं ना, तो नाम सुमिरन के प्रभाव से हमारे भीतर के मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है, काम क्रोध लोभ, सब शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए जितना हो सके जब जब समय मिले हरि सुमिरन करते रहना चाहिए। देखिए मन का ऐसा स्वभाव है ना कि मन बार 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 विषय में ही जाएगा। ये हम सबका मन है ना, इतना इतना अनियंत्रित है कि बड़े से बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। एगो समोसा पे मन बहक जाता है, चाय के लिए लोग पागल हो जाते हैं, चाय नहीं मिला, चाय नहीं मिला, चाय नहीं मिला। और समय पे भोजन न मिले तो फिर देखिए घर का मालिक सर पे पहाड़ उठा लेगा। दिन भर मेहनत कर रहे हैं और टाइम में भोजन भी नहीं दे सकते आप लोग। छोटी छोटी इंद्रियों से संबंधित जो भोग विषय है, वो जब न मिले तो हम बेचैन विह्वल हो जाते हैं। मन पर नियंत्रण आसान नहीं है, मन बार बार सरक के संसार में जाता है। साधक ना भगवान के नाम सुमिरन में अपना मन लगा के रखता है, ताकि मन भटके ना, मन सरके ना, मन भक्ति की ओर निरंतर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हम सबका मन एक जैसा है। इतना आसान नहीं है उसको अनुशासित कर पाना। लेकिन एक आपने सुना होगा दोहा, करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब रसरी जो रेसे का सूत का होता है, उसमें इतनी ताकत थोड़ी कि पहाड़ काट दे, पत्थर काट दे। लेकिन जो पुराने जमाने में आपने देखा होगा, कुएं में पानी भरते थे, उसकी रस्सी एक जगह बांधी होती थी, खींचते 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 वो कुएं का जो धार है किनारे का, वो कट सा जाता था। तो अभ्यास जब करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। हम आपको एक आखिरी बात बता रहे हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत कठोर नियम बनाना पड़ेगा। 4 बजे उठना है तो उठना है, बस एक बार उठने का अभ्यास हो जाएगा, फिर हम सबका जीवन काल खंड है ना और बड़ा हो जाएगा। आज हम सब लोग 6 बजे 7 बजे 8 बजे सो के उठते हैं। काम करने के लिए जो 10-12 घंटे चाहिए मिलता ही नहीं है। 2.5-3 घंटे खाली खाने में नहाने में खर्च हो जाते हैं। जो सुबह उठते हैं उनका जीवन काल, उनका जो कालखंड है वो बड़ा हो जाता है।